इसराइल के गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। डॉक्टर, अमला, खवातीन और बच्चे हमले का निशाना बने। इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है, हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर हैं। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अस्पताल हमले पर इसराइल को बरी जुम्मा करार दे दिया। एक तरफ कहा कि इसराइल को गजा में पाकिस्तान जो है वो अपने सूरत हाल और जो सिचुएशन है उसके एतबार से मैं कहता हूं कि अपने अवाम पे सबसे बड़ा एहसान ये करेगा कि कुछ नहीं। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो गाजा पट्टी के ऊपर जो हॉस्पिटल के ऊपर एक मिसाइल गिरा है उसके रिलेटेड। हालांकि ये बहुत क्लियर ही बात हो गई है कि वो मिसाइल गाजा पट्टी के ऊपर जो गिरा है वो हमास ने दागा है, पर फिर भी हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वीडियो स्टार्ट होती है उसके साइड में एक की इमेजेज आपको दिखाई देगी जो शुरुआत में दिखाई दे रही है। वो एक उस हॉस्पिटल की पार्किंग है जहाँ पे आपको कोई गड्ढा, कोई निशान ज़मीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। इसका कारण क्या है कि जो मिसाइल वहाँ पे गिरा उस मिसाइल ने ज़मीन के अंदर नहीं धंसा और वो ऊपर ही फट गया और वहाँ पे आग लग गई, आग जैसा माहौल हो गया। और वहाँ पे दूसरा आपको तस्वीर दिखाई देगी जिसमें एक गड्ढा दिखाई देगा, और वो गड्ढा का मतलब क्या है कि वो मिसाइल वहाँ पे गिरा और गिरने के बाद उसका जो फर्स्ट का शुरुआती पार्ट होता है जो ज़मीन पे गिरा वो ज़मीन के अंदर धंसा और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। तो इन दोनों से क्या मतलब होता है? इन दोनों से मतलब ये होता है जो इजराइल के मिसाइल हैं वो जहाँ गिरते हैं वहाँ पे एक गड्ढा होता है और वहाँ पे प्रॉपर उसके बाद ब्लास्ट होता है गड्ढे के बाद, और वहाँ पे आग जैसा माहौल नहीं होता, सिर्फ तहस नहस होती है। और आग तो हालांकि होती है क्योंकि ब्लास्ट होता है तो आग तो लगती है, ठीक है। दूसरे में ये होता है कि वो मिसाइल वहाँ पे गिरता है, गिरते ही ब्लास्ट होता है और बिल्कुल आग जैसा माहौल हो जाता है और बिल्कुल एक तरह से आग सी लग जाती है। तो ये हमास के मिसाइलों में हो रहा है। ये उसके बाद एक और इंटरव्यू आया है ये अमेरिका के जो बाइडेन का, उन्होंने भी स्पष्ट से बताया है कि हमारी एजेंसियों ने उसकी तहकीकात की है और उसके बाद हमें पता चला है कि जो ये मिसाइल है ये भी हमास द्वारा ही दागा गया था और इसमें 700 के लगभग जानें चली गई हैं गजा वालों की। तो इससे तो भाई नुकसान दोनों तरफ जानों का हो रहा है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, वो गलत है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आज चलें या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं, ठीक है। लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें, ठीक है। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो जिंदगी से ज़्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। हम सब की ख्वाहिश है, चाहे जिस दर्जे के मर्जी मुसलमान हो कि लाइक लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो मर्जी उनका फ़िरका है, ठीक है। ये फ़िरके से बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन का इशू है ये बहुत पुराना इशू है, ठीक है। और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है, हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर हैं। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है, ठीक है। लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहाँ पर अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके सिनेरियो में इन्वॉल्व था साथ इसराइल। अच्छा, तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को, ठीक है। हमारे रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसराइल की और जो फ़लस्तीन की जंग हो रही है
ये जंग फ़लस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ये जंग मुसलमान और यहूदियों की हो रही है। ठीक है। और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है, ये जंग मुक़द्दस के ऊपर यहूदी कब्ज़ा करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जंग चलेगी, उसके बाद खरासान से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, तुम उसका इस्तकबाल करना, उसके अंदर अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होंगे, ठीक है। वो आएंगे, उसके बाद ये जंग फतह होगी। और ये जो मिज़ाइल वाली रही बात, ये इसराइल ने फास्ट फोर्ड मिज़ाइल ठीक है। फ़लस्तीन के ऊपर मारा है अच्छा। और इसके बहुत जानी नुकसान हुआ है। हाँ। तो मैं इस टाइम पाकिस्तानी लीडर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जंग है, इसके अंदर ये जो नुकसान हो रहा है, इसका जवाब आपने भी अल्लाह ताला को देना है। ठीक है। तो मैं इस नहीं टाइम वो मतलब जवाब किस तरीके से, मतलब ये है कि नो डाउट के जो कहीं पे भी इंसानियत की जो नुकसान है वो मतलब हर इंटरनेशनल इशू पे, लेकिन ये अनवारंटेड है। पाकिस्तान जो है वो अपने सूरत हाल और जो सिचुएशन है उसके एतबार से मैं कहता हूं कि अपने अवाम पे सबसे बड़ा एहसान ये करेगा कि कुछ नहीं करेगा। इससे बड़ा एहसान और कुछ नहीं। वो जब कुछ करने की कोशिश शुरू करते हैं ना, इवन अफगानिस्तान जैसी जगह पे भी, जिसको वो अपनों को सूबा टाइप चीज बना के ट्रीट करते रहे, वहां भी जब कुछ करने की चीज करते हैं तो फिर मामला खराब हो जाता है। सो दे शुड सिट बैक एंड रिलैक्स कि हमारे लिए 2-3 कुव्वतें हैं जो कुछ कर सकती हैं। एक तो अल्लाह ताला है, परमानेंट है ही है, तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो है मसलन चीन हो गया या कोई और मुल्क अगर है। सर वो उन्होंने हमास से तकरीर करवा दी ना, मौलाना फजलुर रहमान ने हमास के लीडर को लाइव वीडियो कॉल पे लेकर पूरे जलसे में तकरीर की है जिसमें उन्होंने जिहाद की कॉल दी है। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन्स, ऐसे ही है। और जो अमेरिकन्स हैं उनको पता है कि अगर 2, 4, 10,000, 50,000 मर गया ना वहाँ इसराइली, तो नेतन्याहू नेक्स्ट टाइम में इलेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो घुटने टेकेंगे बड़े तरीके से। नहीं अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है, मुझे लास्ट में बता दें कि ईरान की तरफ से 2-3 दिन से कहा जा रहा है जी अब डेडलाइन है, 24 घंटे में अटैक कर देंगे। कभी तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे आपने रशिया की बात की कि रशिया ने ये सारा सिस्टम शुरू करवाया है, तो रशिया का इसमें क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में? चाइना की अगर खासतौर पर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम इसराइल के, इंडिया वाले कह रहे हैं इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है इसमें उन्होंने ये कहा कि जिसने किया गलत किया, यानी कि उनका ये डेफिनेटली देखे ना, ये कोई यूएफओज ने आके तो अटैक नहीं किया, ठीक है, जिनके दरमियान में जंग है उन्होंने ही किया, एक अंडरस्टूड बात है। ऐसे ही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद? आज को एक ही चीज समझते हैं जी, हमें नहीं पता अंदर से भाई 5 वक्त जो है तुम्हारा इमाम जो है, तुम्हारे मुल्ला मस्जिद में खड़े होकर तुम्हें लेक्चर देते हैं और तुमसे दुआएं और बददुआएं करवाते हैं इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में, तो तुम्हें नहीं पता हमास कौन है? ये प्रिटेंड करने का अगर कोई सीखे तो वो पाकिस्तानी लोगों से सीखना चाहिए। अब ये मौलाना साहब पहले समझते थे कि कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो एक बड़े रिलैक्स होके बैठे हुए थे कि मैं तो बड़ा सेकुलर मॉडरेट किस्म का मुल्ला हूँ जी, जिंदगी की रियलिटीज से आशना हूँ, तो मैं थोड़ा ही ऐसी चीजों में जो है इश्तियाल अंगेजी कर सकता हूँ। जब उसने देखा कि छोटे छोटे मुल्ला जो हैं, जो उसने बगल में दबाए हुए थे, वो निकल के आगे भाग रहे हैं, तो उसने भी दौड़ लगा दी। यही तो इनका दीन है कि हम लड़ेंगे इसराइल की तरफ से होके, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने को फलस्तीनियों को डिच कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि फलस्तीनियों और हमास में फर्क करना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट वन एंड द सेम, ये 2 अलग अलग कुव्वतें हैं। हमास को कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को फलस्तीनियों का चैंपियन जो है और उनके राइट्स का जो है वो लीडर या रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बना के पेश करे। इंडिया ने जब ये कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि अगेंस्ट हमास टेररिज्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीनी अवाम का जो राइट काज है या उनकी डिमांड है या इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है, वो बहुत क्लियर स्टैंड है 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसके हवाले से। उस